राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, वर्तमान क्षण अटल है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, वैभव, सौंदर्य इसी क्षण में है, परंतु हमारा मन सदैव भूतकाल या भविष्य में अपनी खुशियों को, शांति को तलाश करता रहता है। फलस्वरूप इंसान हमेशा दुखी रहता है। इस ध्यान में हम प्रेजेंट मोमेंट या वर्तमान में गहरे जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं और आंखें खुली रखकर अपने आसपास की चीजों को शांत होकर देखना शुरू करें। आपके आसपास क्या है? कोई कपड़ा है, पानी का ग्लास है, क्या है? शांत भाव से उसे देखें, बस देखें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शांत पड़ रहा है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने अंदर उठ रही विश्राम की इन लहरों को देखना शुरू करें। एक और गहरी सांस अंदर। पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर। क्या आपके आसपास कोई आवाज आ रही है? इस आवाज को सुनने की कोशिश करें। कोई प्रतिक्रिया ना दें, सिर्फ सुने। आप कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं? क्या आप धरती के स्पर्श के साक्षी बन सकते हैं? कैन यू बी अवेयर ऑफ touch of your body with the earth? धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगा है। मन शांत होने लगा है और ज्यों-ज्यों आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर शिथिल पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। आपके चारों तरफ जो खाली जगह है उसके साक्षी बन जाएं। उसे महसूस करें। अगर मन भूतकाल में या भविष्य में जाता है तो उसे ना रोकें,
Allow your mind to wander wherever it wants. और सरलता के साथ अगर मन विचलित होता है तो उसको वापस वर्तमान में ले आए। अब हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। अब आपको अपनी सांसों को गहराई से देखना है। एक दृष्टा की भांति सांसों के ऑब्जर्वर बन जाएं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। मैं बस एक दृष्टा मात्र हूं। Observe your breathing. Don't try to change its rhythm or its depth. सांस एक ऐसी घटना है जो वर्तमान में होती है। हम सांस लेते नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बुद्धि, चेतना अपने आप सांस लेती है। हमें इसके साक्षी बनना है। जब हम सांसों को देखते हैं तो इस अखंड चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। अगर मन विचारों में विचलित हो रहा है तो उसको वापस सांसों के ऊपर ले आएं। Your breathing is something that you don't do. It is controlled by the intelligence of life itself. Whenever you observe your breathing, you connect with that intelligence instantly. अपनी सांसों को और अधिक गहराई से देखें। आप किस नासिका से सांस ले रहे हैं, बाईं से या दाईं से? अंदर आ रही सांस थोड़ी ठंडी है। क्या आप इसके साक्षी बन पाएंगे? बाहर जाती हुई सांस थोड़ी सी गर्म है। क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हैं? क्या सांस लेते समय आपके पेट या छाती में कोई हरकत हो रही है? इन सब की पूरी जानकारी लेते रहें। एक भी सांस ना छूटे। Observe your breathing completely. Watch its rate, rhythm, its depth. Are you breathing from left nostril or from the right? Observe everything minutely, just as a witness. Don't try to change anything.
मन भटकता है तो भटकने दे, ये ख्याल मन में ना लाना कि ध्यान टूट गया। बस सरलता से अपने भटके हुए मन को वापस सांसों के ऊपर ले आना। इसके लिए मन में कोई द्वेष ना जागे। इसी तरह से सांसों को देखते रहिए, देखते रहिए। अब हम तीसरा चरण प्रारंभ करेंगे। अब सांसों के साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करना है। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक पूरे शरीर का एक मानसिक अवलोकन करें और आपके शरीर में जो कोई भी संवेदना है, सेंसेशन है, अलाइवनेस है, उसके साक्षी बन जाएं। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि अपनी सांसों को भी देखना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपकी चेतना कई गुना ऊपर उठेगी। सांसों को देखें और उसके साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करते रहें। संवेदना ना अच्छी है ना बुरी है, ना सुखदाई है ना दुखदाई है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे महसूस करते रहें। Become aware of the sensation of your body along with your breath. Can you feel that your body is alive with every breath that you take? Imagine you are breathing in the body and you are breathing out of your body. मेरा शरीर जीवित है। हर सांस के साथ इस सत्य को अनुभव करते रहें, महसूस करते रहें। हर अंदर आती सांस के साथ मुझे ज्ञात है कि मैं जीवित हूं, और हर बाहर जाती सांस के साथ मुझे ये होश है कि मेरे अंदर जीवन है। अपने पूरे शरीर के हर एक संवेदना के, छोटे हो या बड़ी हो, साक्षी बने, ऑब्जर्वर बने।
मन भटकता है तो इसके कारण मन में कोई उद्वेग ना जगाएं, कोई द्वेष ना करें। सरलतापूर्वक फिर से अपनी चेतना को सांसों के ऊपर ले आएं और उसके साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते रहें। हर सांस के साथ अपने शरीर में और गहरे उतरते चले जाएं। Observe your body. The sensations may be comfortable or uncomfortable. Don't level it in good or bad. Just observe it, feel it. पूरी चेतना सांसों पर लगी रहे और सांसों के साथ साथ शरीर की संवेदना को भी महसूस करते जाना है। ना हमें सांसों की गति बदलनी है, ना हमें अपनी शरीर की संवेदना को बदलने का प्रयास करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, वैसा ही स्वीकार करो। अब हम चौथा चरण शुरू करेंगे। अब आप अपने मन और हृदय को एक विटनेस की तरह तटस्थ होकर देखना शुरू करें। Observe your mind for any thought and your heart for any emotion. विचारों के दृष्टा बनिए। बस ये जाने कि ये एक आदत है, सोचने की आदत है। विचार मेरे अंदर हैं, पर मैं विचार नहीं हूं। उसी तरह हृदय में उठ रही भावना को भी देखनी है। हो सकता है आप क्रोधी हो सकता है बोरियत का अनुभव हो रहा हो, फ्रस्ट्रेशन आ रहा हो। जो भी है उसे देखना शुरू करें। अगर आपने इसके लिए कोई राग या द्वेष उत्पन्न किया तो आप इसी कुएं में फिर से गिर जाएंगे। आपको सिर्फ इसे एक दर्शक की भांति देखना है। हृदय में संवेदनाएं उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। मैं इसका एक दर्शक हूं। उसी तरह से मन में विचार उठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं। मैं
मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं, सिर्फ एक दृष्टा हूं। इस चरण को अत्यंत गहनता से सावधानी पूर्वक करें। मन भटकता है तो भटकने दें। सरलता से जो ही स्मरण आए अपनी एकाग्रता को वापस अपने माइंड और हार्ट के ऊपर ले आएं। विचारों की गति तीव्र हो सकती है, कम हो सकती है। राम नाम की लूट है, इस बात का लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा उसे स्वीकार कर, प्राण जाएगी छूट। उसी तरह माइंडफुलनेस मेडिटेशन में अच्छी भावनाएं हैं या मित्रों बुरी भावनाएं हैं, वर्तमान क्षण ये ना सोचें, अटल है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा दर्शक की भांति वैभव सौंदर्य महसूस इसी क्षण में है, परंतु हमारा मन सदैव भूतकाल या भविष्य में अलाउ योर माइंड टू क्रिएट शांति को तलाश करता रहता है। जस्ट ऑब्जर्व इट, इंसान विटनेस हमेशा दुखी रहता है। ट्राई टू ओन इस ध्यान में हम प्रेजेंट मोमेंट थॉट्स या वर्तमान में गहरे जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे एज इट इज। तो चलिए ध्यान की शुरुआत करते हैं। इमोशंस आर कमिंग इन योर, आराम से बैठ जाएं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन और आंखें खुली रखकर एनीथिंग अपने आसपास की चीजों को विदाउट एनी जजमेंट शांत होकर देखना शुरू करें। आपके आसपास क्या है? कोई कपड़ा है, पानी का ग्लास है, क्या है? जिस तरह से चकोर चांद को देखें, एक टक बस देखें, उसी तरह से अपनी एक गहरी सांस अंदर लें, अपने मन को और अपने हृदय धीरे से बाहर देखते रहें, देखते रहें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शांत पड़ रहा है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें, जिस तरह से और अपने अंदर छोटा सा बच्चा विश्राम की इन लहरों को, फूल को देखता है, देखना शुरू करें। उसी तरह से अपने मन को देखते रहें, अपने हृदय को देखते रहें। एक और गहरी सांस अंदर, पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर। क्या आपके आसपास कोई आवाज आ रही है? इस आवाज को और अब सुनने की कोशिश करें। एक बार फिर से सांसों को प्रतिक्रिया ना दें, सिर्फ सुने। आप कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं, शरीर की संवेदनाओं के साक्षी बने, धरती के स्पर्श के साक्षी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ टच अपने विचारों के भी साक्षी विद द अर्थ। और अंत में अपनी सांसों के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ अपने हृदय में उठ रही संवेदनाओं के भी साक्षी बने। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, योर बॉडी, योर माइंड, धीरे धीरे योर हार्ट।
मन एकाग्र होने लगा है, मन शांत होने लगा है, तो निराश नहीं होना। और ज्यों-ज्यों ध्यान आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर अभ्यास शिथिल पड़ रहा है। और अगर आप ढीला अभ्यास करने के लिए तैयार हैं, तो इस भव सागर को पार करने से कोई रोक नहीं सकता। आपके चारों तरफ पार जाने से जो कोई खाली जगह है सकता, उसकी साक्षी बन जाए। मजबूत करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन चारों को एक साथ उसे महसूस करें। सांस, शरीर, मन। अगर मन और हृदय भूतकाल में या भविष्य में जाता है, कोशिश करते रहें तो उसे ना रोकें। Allow your mind to wander wherever it wants. और सरलता के साथ अगर मन विचलित होता है तो उसको वापस वर्तमान में ले आए। इस ध्यान का अभ्यास हर रोज संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं। 40 दिनों तक इस ध्यान को अब आप रोज करें। अपनी सांसों को पाएंगे, गहराई से देखना है। एक दृष्टा की भांति